हेलो दोस्तों, आज का ज़माना डिजिटल है और ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज हम एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, फ्रीलांसिंग। अगर आप जॉब से बोर हो चुके हैं या फिर एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या है, कौन सी स्किल से आप पैसा कमा सकते हैं, कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बेस्ट हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें और फ्रीलांसिंग में सक्सेस का क्या सीक्रेट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं बिना किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के, यानी आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और अपने टर्म्स पे काम करते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपने टाइम और लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को अपने हिसाब से फुलफिल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में कई टाइप्स के काम हो सकते हैं, जैसे कि राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और बहुत कुछ। इसमें आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। फ्रीलांसिंग का एक फ़ायदा है कि आपको अपने काम का पूरा कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंट इनकम और टाइम मैनेजमेंट। फ्रीलांसिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अपने स्किल सेट को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ता है और क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग शुरू करना काफ़ी सिंपल हो सकता है अगर आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल है। सबसे पहले आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा, चाहे वो राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग हो। अपने स्किल को अच्छे से डेवलप करना ज़रूरी है। आप ऑनलाइन कोर्सेज या ट्यूटोरियल्स के थ्रू अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना पोर्टफोलियो बनाना। आप अपने काम को शोकेस करने के लिए एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फीवर, अपवर्क या फ्रीलांसर पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने पहले के प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल दे सकते हैं जो आपने किसी क्लाइंट के लिए किया हो, ताकि पोटेंशियल क्लाइंट्स को आपकी एक्सपर्टीज दिख सके। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको मार्केट में अपनी प्रेजेंस भी एस्टेब्लिश करनी होगी। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपना काम शेयर कर सकते हैं या ब्लॉग लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिले। जब आपको पहले क्लाइंट्स मिलने लगते हैं तो उनसे अच्छी कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट बनाकर रखें ताकि आपके रिव्यूज़ पॉजिटिव हों और आप रिपीट बिजनेस पा सकें। फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होना ज़रूरी है। पहली बात, टेक्निकल स्किल्स। अगर आप डिज़ाइनर, डेवलपर या राइटर हैं तो आपको अपने फील्ड के टूल्स और टेक्निक्स आनी चाहिए। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एक्सेट्रा की नॉलेज होनी चाहिए और राइटर्स को SEO और कंटेंट राइटिंग के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। दूसरी बात, सॉफ्ट स्किल्स। फ्रीलांसिंग में सेल्फ मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने काम को डेडलाइंस के अंदर कंप्लीट करना होता है बिना किसी बॉस के प्रेशर के। कम्युनिकेशन भी एक मेजर स्किल है। आपको अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए ताकि उन्हें आपके काम का आइडिया हो और आप दोनों क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट कर सकें। तीसरा है बिजनेस स्किल्स। बिजनेस स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। फ्रीलांसर्स को अपना इनवॉइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्स हैंडल्स करना आना चाहिए। आपने क्लाइंट्स को पेमेंट के लिए रिमाइंड कराना, एग्रीमेंट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करना, ये सब आपको सीखना पड़ता है। एक और स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रीलांसर्स को अपने काम में आने वाली चैलेंजेस को खुद सॉल्व करना पड़ता है, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हों या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना हो। और फाइनली लास्ट है मार्केटिंग और नेटवर्किंग स्किल्स। अगर आप अपने काम को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और अपने एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स के थ्रू रेफरल के लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है। इन सब स्किल्स को मास्टर करके आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग का बिजनेस चलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना काम सही तरीके से मैनेज करें तो ये काफ़ी रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। फ्रीलांसिंग में बिजनेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप अपने ही बॉस होते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और अपनी इनकम का कंट्रोल आपके पास ही होता है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग बिजनेस को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो कुछ की टाइप्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फर्स्टली, अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना। फ्रीलांसर्स को अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना होता है और डेडलाइंस भी हमेशा टाइट रहती हैं, इसलिए एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है। आप अपने काम को छोटे टास्क में ब्रेक कर सकते हैं और डेली और वीकली शेड्यूल बना सकते हैं। टूल्स जैसे गूगल कैलेंडर या ट्रेलो का यूज़ करके आप अपने टास्क को ट्रैक कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम ट्रैकिंग। आप अपने काम को एक्यूरेटली ट्रैक करने के लिए टूल्स लाइक गूगल यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है क्लाइंट रिलेशनशिप्स मैनेज करना।
क्लाइंट रिलेशनशिप्स को मैनेज करना फ्रीलांस बिजनेस का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। जब आप अपने क्लाइंट्स से प्रोफेशनली और अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं। आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना होगा, जैसे प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरेबल को पहले से डिफाइन करना। रेगुलर अपडेट्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देना भी ज़रूरी है ताकि क्लाइंट को लगे कि काम स्मूथली चल रहा है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए या क्लाइंट अनहैप्पी हो तो उसे हैंडल करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोफेशनली इश्यूज को एड्रेस करना होगा और सॉल्यूशन देना होगा ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट बनाए रखें। सो थर्ड है सेटिंग रेट्स एंड इनवॉइसिंग। फ्रीलांसिंग में अपने रेट्स को सेट करना कभी इजी नहीं होता, स्पेशली अगर आप नए हो। आपको मार्केट रिसर्च करके अपने फील्ड के लिए स्टैंडर्ड रेट्स को समझना होगा। जब आप अपना रेट सेट करेंगे तो अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और मार्केट डिमांड को ध्यान में रखें। इनवॉइसिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रीलांसिंग बिजनेस का। अपने क्लाइंट्स को टाइम पर पेमेंट मिलना ज़रूरी है। आप इनवॉइसेस को प्रोफेशनल और क्लियर बना सकते हैं, जिसमें काम का डिस्क्रिप्शन, रेट और पेमेंट टर्म्स मेंशन हो। टूल जैसे वेव या फ्रेश बुक्स आपको इजीली इनवॉइसिंग मैनेज करने में मदद करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स। फ्रीलांसिंग का एक मेजर एस्पेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप क्लाइंट के साथ काम करना डिसाइड करते हैं तो एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके और क्लाइंट के बीच एक्सपेक्टेशंस क्लियर करता है और फ्यूचर में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है। कॉन्ट्रैक्ट में डेडलाइंस, पेमेंट टर्म्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑनरशिप राइट्स को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं ताकि सब कुछ लीगली सिक्योर हो। सो लास्ट स्टेप है फाइनेंसेस और टैक्स हैंडल करना। फ्रीलांसर्स को अपने फाइनेंसेस को अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। एक सेपरेट बिजनेस अकाउंट खोलना भी हेल्पफुल हो सकता है ताकि पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को अलग रखें। टैक्सेस भी फ्रीलांसिंग में इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कंट्री के टैक्स लॉ को समझना होगा और टाइमली फाइल करना होगा। अगर ज़रूरत हो तो एक अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।